मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरीके से महाराष्ट्र का वातावरण काफी गरमाया हुआ है और जिस तरीके से हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, और इन्हीं विवादों के बीच में जो भाजपा के जो नेता है, जो विधायक भी है और भाजपा के अंदर मंत्री भी है, नीतीश राणे, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तमाम मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात कही थी। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उन्होंने मुसलमानों को मतलब हरे रंग का सांप कह दिया है। उनके इस लगातार विवादित बयान से जो वो मुसलमानों के खिलाफ देते रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमाई हुई है। जिस तरीके से लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो समाज के बीच में जिस तरीके से नफरत की खाई बनाई जा रही है, दूरियां पैदा की जा रही है, उसको लेके पूरे देश के जो सेकुलर लोग हैं वो काफी चिंतित है। इन्हीं सब मामलों के बीच में अगर हम मुमरा हमारे शहर की बात करें तो मुमरा जो पिछले काफी सालों से मुमरा के अंदर हिंदू मुस्लिम जो दोनों समाज है वो मिलजुल के रहते चले आए। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं मुमरा से। मुमरा ने हमेशा ही पूरे देश को, पूरी दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया है। यहाँ काफी सालों से हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग मिलजुल के रहते चले आ रहे हैं और गंगा यमुना की जो तहजीब है उसको अब तक का मुमरा के लोगों ने बरकरार रखा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मुमरा के जो समाज सेवक है आसिफ खान और जमीर शेख, उन लोगों ने मुमरा के जो हिंदू समाज के हमारे भाई है जो पिछले काफी सालों से मुमरा में रह रहे हैं, उनसे बात की। उनमें कुछ लोग भी हैं जो दुकानदार है, काफी सालों से मतलब वो मुमरा में रहते हैं और दुकानदारी अपनी चलाते हैं। तो आज के वातावरण में उन लोगों से आसिफ खान और जमीर शेख ने बात की कि मुमरा में वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके का मुमरा का माहौल है, इन सब पे उनसे बातें किए। क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने, मुमरा के जो हमारे हिंदू भाई है उन लोगों ने क्या कहा मुमरा के ताल्लुक से, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। भाई अपना नाम? सुमित सिंह। हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। जो आज देश का माहौल चल रहा है, जो देश में हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो तोड़ टुकड़ा कराने की, आपस में झगड़ा कराने की जो साजिशें चल रही है, इसके लिए हम लोग जो एक छोटा सा सर्वे अपने मुमरा अमृत नगर से कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग कितने साल से दुकान चला रहे हैं? 2008 से समझो। 2008 से अब तक के इसमें यहाँ पे हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि 80-90% मुसलमान आबादी है। किसी भी मुसलमान भाई ने कभी आपकी दुकान तक या आप लोगों तक कभी कोई आपको तकलीफ़ देने की कोशिश, या आप लोग दुकान चला रहे हो इस बारे में कभी आपको आके कोई तकलीफ़ देने का काम किया है? नहीं, कभी। यहाँ के मुसलमान भाई आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं? भाई के जैसे रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो है वो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो ये बोलना चाहूँगी कि भाई राजनीति के चक्कर में मत पड़ो और भाईचारे से रहो। आज भी मैं कम से कम 12-15 साल से रह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम तो भाईचारे से रहते हैं, और ये नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये सब आपस में लड़ाने की बात है। बस ये सरकार की एक नई साजिश चल रही है कि बस हिंदू मुसलमान करवाओ। यहाँ रहते हुए इतने साल मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी मतलब मुस्लिम एरिया में रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेफ फील करता हूँ। बस थैंक यू वेरी मच भाई। आपसे आगे नाम लेते हुए आने दुकान। थोड़ा नजदीक भाई साहब, ये अमृत नगर दरगाह रोड मुमरा का ये अपना इलाका है, जहाँ 80-90% जो है वो मुस्लिम आबादी है। आप लोग यहाँ पे कितने साल से आपकी दुकान है? हम लोग तो बचपन से देख ही रहे, फिर भी आपके मुझे सुना जाता 50 साल के ऊपर हो गया। कभी भी किसी मुसलमान भाई ने जातिवादी बात या कोई ऐसा आपसे झगड़ा कि भाई आप कोई दूसरे कास्ट के हो, ऐसा कभी हुआ? यहाँ के मुसलमान भाई आप लोगों के साथ में किस तरीके से रहते हैं? बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ का भाईचारा कैसा है? यहाँ पे आप अपने देश के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ बोलोगे? देश में माहौल जो चल रहा है लोगों को आज बता रहे हैं, तो टुकड़े का, आपस में लड़ाने का,
आपस में किसी भी वजह से मतलब उलझाने का, तो इसलिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ काम धाम नहीं, कुछ को कुछ करना नहीं है, आपस में झगड़ा करके मार सकते, किसी को भी हिंदू मुस्लिम को मार सकते। बस राजनीति चल रही है, मगर हम लोग सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हाँ, हैं। बस देश के अंदर यही हम चाहते हैं। बस देश में इसी तरह से एकता बनी रहे, हम सबकी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ में रहे। हाँ, हम लोग इसलिए बाहर क्या करते हैं, अपने पूरे क्या देश मतलब भर के अंदर हम लोग एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, एक जो मैसेज है पहुंचाना माहौल चाहते उसको बना के रखो। हैं। हाँ, बस वही है, प्यार मोहब्बत वाला माहौल होना चाहिए सब काका जगह। धन्यवाद। जैसे पहले था वैसे हम लोग आपके पास में आए हैं ये पूछने के लिए कि ये जो अपना मुमरा अमृतनगर दरगाह रोड है, यहाँ पे 80-90% जो है वो मुस्लिम आबादी है। आप लोग यहाँ पे कितने साल से धंधा कर रहे हो? 45 साल। इन 45 साल में यहाँ के किसी भी मुसलमान भाई ने या किसी भी मतलब जातिवाद को लेके या किसी बात को लेकर के कभी कोई द्वेष हुआ है? कभी आपसे किसी ने, कोई मुसलमान भाई ने कोई तकलीफ दिया है आपको? आप अपने देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक प्यार भरा मैसेज जो है देश को दे दो कि एक साथ में रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। यहाँ इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की। एक साथ में रहना चाहिए, काहे के लिए झगड़े लग रहे, क्या फायदा है? वही बस हम लोग इसी के लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं अपने शहर का, कि ताकि देश भर में हमारा ये वीडियो जा सके कि भाई किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता आज सालों से हमारे मुमरा शहर में भी होती आ रही है। तो ये जो द्वेष करवा रहे, आपस में जो लड़ा रहे, झगड़ा करवा रहे हैं, तो इनको रोका जा सकता है। धन्यवाद। ये पूरे देश के अंदर। एक मिनट, हम लोग आपके पास ये बात को लेकर के आए हैं, जो आज हमारे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो आप लोग भी बराबर जानते हैं। आज ये अमृतनगर दरगाह रोड मुमरा जहाँ आपकी दुकान है, यहाँ पे हम लोग जहाँ तक जानते हैं 80-90% मुसलमान रहते हैं। आज तक किसी मुसलमान भाई ने आपको आके कभी कोई तकलीफ या कभी कोई उल्टी बात या कुछ ऐसा कोई हानि पहुँचाने की कोशिश के अंदर कभी ऐसा किसी मुसलमान भाई ने? आप लोगों के साथ में या मुसलमान भाइयों का रहन सहन कैसा है? थैंक यू। धंधा लगा रहे हो? 10-12 साल हो गया। ये दरगाह रोड अमृतनगर मुमरा शहर में कभी भी आपको किसी मुसलमान भाई ने तकलीफ दिया? कभी आपके धंधे के लिए या कोई और चीज़ को लेकर के कभी कोई तकलीफ हुई किसी भी मुसलमान भाई से? नहीं ना? और यहाँ पे मुसलमान भाई आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं? 2 मिनट लेंगे आपका। भाई आज जो देश में माहौल चल रहा है पूरे भारत देश में, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं छोटा सा अपने बाज़ार में। यहाँ पर 90% मुसलमानों की आबादी है, सबको पता है। अब जैसा जो राजनीति चल रही है, जो बदनामी हो रही है एक दूसरे धर्म में, जो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, इस वजह से जो है हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर कि यहाँ पर 90% जो है मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान आबादी के अंदर आपको यहाँ पर कितने साल हो गया? यहाँ पर मेरे को तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। इन 25 सालों के अंदर कभी कोई मुसलमान ने तुमको कुछ ऐसा भला बुरा कहा या कुछ गाली दिया या कोई तकलीफ दिया, ऐसा कुछ है? मुझे तो आज दिन तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं रह रहा हूँ। हाँ, समझ गए? अच्छा। हाँ, तो यही मैसेज जो है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ये कुछ रहता हूँ। अच्छा, मतलब कभी ये पता ही नहीं चला आपको कि यहाँ पर धर्म की कभी कोई बातें होती है या फिजूल कोई ऐसी बात होती नहीं, धर्म से लेके और रिलेटेड दूसरी भी कोई ऐसी बात ही नहीं होती। मेरे को तो लगता है कि हम आज तक कभी किसी ऐसा लग रहा है कि हम अपने गाँव में बैठे, अपने सब अपना एक परिवार की तरह। ये परिवार की तरह 25 साल हो गए, मुझे कभी ऐसा ही नहीं लग, कभी मतलब यहाँ कोई, मैं समझ लो कि मारवाड़ी हूँ, लेकिन यहाँ कोई अगर मटन गोश्त भी लेके आता है ना, वो ऐसा अपना इतना रेस्पेक्ट करता है कि वो पूछता है कि रखो क्या नहीं रखो, तुमको चलता है कि नहीं चलता है। बस यही एक मतलब प्यार मोहब्बत वाला मैसेज हम देना चाहते हैं। मुमरा में मतलब कोई बोलता है कि इधर ये है वो है, लेकिन मैंने मुमरा में आज इतना नोट किया कि मुझे कभी एहसास नहीं तकलीफ नहीं दी ना, इतने सालों में कभी कोई मुसलमान ने तकलीफ नहीं दिया ना। बहुत बहुत सूरज गुप्ता, आप यहाँ कितने साल से धंधा कर रहे हो? 35 साल। 30-35 साल। इन 30-35 सालों के अंदर हम लोग जहाँ तक जानते हैं ये मुमरा अमृतनगर दरगाह रोड का इलाका है। यहाँ 80-90% जो है वो मुसलमान आबादी है। आप 30-35 सालों से धंधा कर रहे हो, कभी इन 30-35 सालों में आपको ऐसा लगा कि यहाँ के मुसलमान भाई आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या आपको धंधा करने नहीं दे रहे या किसी किस्म की परेशानी? एक्चुअली देश भर के अंदर जो आज माहौल चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाई कराने की जो साजिशें चल रही है, हम लोग उसको लेकर के एक छोटा सा एक मैसेज
अपने देश भर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारा मुमरा शहर भी आप लोग देखो, मुमरा शहर में सालों से हमारे यहाँ पे हिंदू भाई लोग रहते हैं, जबकि यहाँ 80-90% जो है मुसलमान आबादी है। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई लोग जो है एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक घर के भाई। तो ये मैसेज हम लोग देशवासियों तक पहुँचा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? देश के लोग सियासत के चक्कर में ना पड़े, अपने भाईचारगी को ख़त्म ना करें। ऐसे बहुत करने वाले लोग काम क्या करेंगे? ठीक है चलो ओके। यहाँ पे अमृत नगर मुमरा दरगाह रोड पे आपका ये धंधा जो है ये कितने सालों से लग रहा है? 16 साल से लगा रहे हो। इन 16 सालों के अंदर जो हम लोग जानते हैं कि ये दरगाह रोड अमृत नगर मुमरा का जो इलाका है, इसमें 80-90% जो है मुसलमान आबादी है। तो इतनी बड़ी मुसलमान आबादी होने के बावजूद कभी आप लोगों को किसी मुसलमान भाई ने धंधे के लिए या किसी और चीज़ के लिए कभी कोई तकलीफ दिया है? भाई कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कभी हुई, ना आज भी कभी हुई नहीं। हम तो एक अपने घर के जैसे लगते, हमारे सब घर वाले जैसे भाई। ये छोटा सा एक हम लोग सर्वे कर रहे हैं और ये जो वीडियो बनेगा ये वीडियो पूरे देश में चलेगा। हम लोग आज जो देश का माहौल चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान भाइयों में टेढ़ पैदा करने की कोशिश हो रही है, लड़ाने की कोशिशें हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है अपनी तरफ से एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई यहाँ भी हमारे इधर भी हिंदू मुसलमान भाई जो आज सालों से रह रहे हैं, कुछ भाई तो 50-50 साल से धंधे कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे शहर के अंदर कभी ये हिंदू मुसलमान या किसकी क्या जाति है हमने कभी ये देखे नहीं। हम आपस में भाई भाई जैसे रहे। तो क्यों भूला जाएगा? यहाँ तकलीफ है नहीं भाई अपने यहाँ। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्या संदेश दें? हमें खुश, हम तो खुश रहते भाई यहाँ, और क्या चाहिए? देशवासियों को क्या बोलना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। राहुल चौरसिया, आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हो ये अमृत नगर दरगाह रोड इलाके में? 13 सालों। इन 13 सालों के अंदर आप जो दुकान चलाते हो या आप यहाँ रहते हो, किसी भी मुसलमान भाई ने यहाँ के, जैसे यहाँ पे मुसलमान आबादी बड़ी है, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी के अंदर कभी आपको किसी ने, कोई मुसलमान भाई ने जातिवाद के लिए या धंधे के ऊपर आपके आके कभी कोई तकलीफ देना करना कभी किया है? आपसे ज़्यादा गिराक जो है वो कौन से कास्ट के होते हैं? इतने जो गिराक आपके पास में आते हैं, कभी ऐसा लगता है आपको, महसूस होता है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है? कभी नहीं, ऐसा कभी एहसास होने ही नहीं। आज हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, जो देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान भाइयों में जो टेढ़ पैदा करने की कोशिश हो रही है, लड़ाने की जो साजिश हो रही है, इसको बेनकाब करने के लिए हम लोग मुमरा शहर से एक जो है संदेश भेज रहे हैं कि भाई मुमरा शहर के अंदर भी हमारे इतने सालों से जो है हिंदू भाई धंधा भी कर रहे, रह भी रहे और छोटे से बड़े भी हुए। कुछ लोगों ने 50-50 साल निकाले, लेकिन आज तक कभी हम लोगों में कोई जातिवाद नहीं हुआ। तो आप अपनी तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी मेरे साथ हुआ है, मतलब अगर कोई मुस्लिम भी सता रहा है तो मुस्लिम ही आके सपोर्ट भी करता है, बचाता भी है कि क्यों सता रहे, वो भी एक इंसान ही है, कोई गैर आदमी नहीं है। और जाति विवाद के मामले में आज तक तो हमें किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये हिंदू है या वो मुस्लिम है। चलो ठीक है, अल्लाह ये भाईचारा इसी कायम रखे। हम लोग दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये अपना भाईचारा कायम भी रहे। मेरा नाम मुन्नी भाई, आप कितने साल से यहाँ धंधा कर रहे हो? 3-4 साल हो गया। इन 3-4 साल में कभी भी यहाँ के किसी भी मुसलमान भाई ने आपको कभी धंधे के लिए या किसी चीज़ के लिए तकलीफ दिया है, या कोई बात से आके आपका मतलब कोई भी चीज़ का नुकसान किया है? आज जो देश भर में जो हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो टेढ़ पैदा किया जा रहा है, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के हम लोग ये एक सर्वे कर रहे हैं ताकि देश भर में हमारे मुमरा शहर की भी आवाज़ हम लोग पहुँचा सके कि भाई यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान भाई एक साथ रहते हैं और सालों से रहते हैं। तो आप तो अभी 3-4 साल से हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 50-50 साल से भी है। तो आप अपने ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सब मिल के ही रहना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। आज जो देश का माहौल चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें लड़ाने का भी अपना जैसा इधर उमरा में ये पूरा इसमें चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। बस, धन्यवाद। संदीप, आप यहाँ पे कितने साल से धंधा कर रहे हो? 20 साल। इन 20 सालों में ये दरगाह रोड अमृत नगर का जो इलाका है, हम लोग को पता है कि यहाँ पे 80 से 90% जो है वो मुसलमान आबादी है। इतनी बड़ी मुसलमान आबादी होने के बावजूद कभी आपको धंधे के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी मुसलमान भाई ने कोई तकलीफ दिया, कभी कोई जातिवाद हुआ? आज जो देश भर में माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान एकता में जो टेढ़ पैदा करने की कोशिश हो रही है, लड़ाने की कोशिश हो रही है, हम लोग इसके लिए एक छोटा सा सर्वे वीडियो बना रहे हैं, पता चल सके कि भाई हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है वो आज भी कायम है, और ख़ास करके मुमरा शहर के अंदर। तो आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुमरा में रह रही हूँ।
हमारे मुमरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। देश के लोगों को यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे इलाके में कोई आगे जब वो देखता है तो सलाम वालेकुम सलाम होते रहता है। नहीं, हम लोग आपके बच्चों को भी पहचानते बराबर, हमारे साथ में बड़े थे। क्या बोलते हैं, देश का माहौल जो चल रहा है उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैं पहले तो इस वीडियो बनाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये मैसेज जो अभी हम लोग दे रहे हैं, ये मैसेज हमारा जो हमारे देश के देशवासियों को और ख़ास तौर पे उन लोगों को है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाइयों में टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, या हिंदू मुसलमान भाइयों में दंगा फसाद करवा करके ये हिंदू मुसलमान एकता, गंगा जमुना तहजीब को जो है ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग हमारी इस वीडियो के साथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज हमारे मुमरा शहर के अंदर अमृतनगर दरगाह रोड के ऊपर, जहाँ पे 80-90% मुसलमान आबादी है, यहाँ तकरीबन 50-50 सालों से जो है वो हमारे हिंदू भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई रहते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान भाई से उनका कोई दंगल नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी मुसलमान भाई ने कभी उनको कोई तकलीफ़ नहीं दिया, ना उनकी जाति को लेकर के, ना उनके धंधों को लेकर के। सिर्फ मैसेज ये देना चाहेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरीके की एकता आज हमारे मुमरा शहर में, थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस मुमरा शहर के अंदर जिस तरीके की एकता आप लोगों ने देखी, इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जो है अपनी एकता और अपने भाईचारे को कायम रखे। किसी भी नेता का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ की कठपुतली ना बने।